एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में। आपको बता दें, यूपी पंचायत इलेक्शन 2021 की तारीख को लेकर एक बिल्कुल ताजा खबर निकल कर आ रही कि यूपी पंचायत चुनाव 2021 पूरी करनी होंगी ये शर्तें, हासिल करने होंगे ये कागज, तभी लड़ पाएंगे प्रधानी का चुनाव। तो चलिए जानते हैं कि इस बार प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी और हासिल करने होंगे कौन से कागज। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, आरक्षण लिस्ट जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ये बात तय हो गई है कि किस सीट पर कौन चुनाव लड़ पाएगा। ऐसे में प्रत्याशियों ने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको पहले चुनाव लड़ने का अनुभव है, लेकिन कई युवा भी हैं जो गांव की किस्मत बदलने के लिए प्रधान बनने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवारों को कुछ शर्तें जान लेना जरूरी है। कुछ ऐसी शर्तें हैं कि अगर उम्मीदवार पूरा नहीं करते हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आइए जानते हैं उन शर्तों और नियमों के बारे में। प्रधान बनने के लिए क्या है शर्तें जरूरी, तो आपको बता दें, ग्राम प्रधान बनने के लिए कुछ योग्यताएं भी जरूरी हैं। नंबर 1, कम से कम 21 साल की उम्र होनी चाहिए। नंबर 2, भारतीय नागरिक होना चाहिए। नंबर 3, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। नंबर 4, सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए। बिना इस कागज के नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सा कागज है। सामान्य शर्तों के अलावा कुछ ऐसे कागज भी हैं जिनके बिना प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर प्रत्याशी सहकारी समितियों और बैंक के बकायेदार हैं तो वे चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव लड़ने से पहले किस्त अदा कर न्यू ड्यूज देना होता है। दरअसल सरकार इसके जरिए सरकारी समितियों के बकाये में कमी लाना चाहती है। चलिए जानते हैं कि क्या शैक्षणिक योग्यता भी जरूरी है। भारत में पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने की लंबे समय से चर्चा चल रही है। कई राज्यों में ग्राम प्रधान चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता तय की गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी कुछ ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कम पढ़े लिखे प्रधान उम्मीदवारों को लेकर चर्चा चल रही थी। हालांकि सरकार ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। चलिए जानते कि क्या चुनाव लड़ने की क्या है प्रक्रिया। तो आपको बता दें कि गांव में हर 5 साल के बाद ग्राम प्रधान चुनाव कराए जाते हैं। सबसे पहले राज्य सरकार निर्वाचन आयोग को इसके लिए अपनी स्वीकृति देता है। इसके बाद आयोग इसकी अधिसूचना जारी करता है, जिसके बाद प्रधान के चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति अधिसूचना कैलेंडर के अनुसार पर्चा दाखिल कर सकते हैं। अगर पर्चा सही भरा गया है तो निर्वाचन कार्यालय की ओर से चुनाव चिन्ह दिया जाता है। इसके बाद सभी प्रत्याशियों को अपने लिए प्रचार करने का भी समय दिया जाता है। सबसे अधिक वोट पाने वाला प्रधान बन जाता है। चलिए अब जानते हैं कि कब होंगे पंचायत चुनाव। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर अभी तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च के लास्ट तक डेट सामने आ जाएगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि चुनाव 24 अप्रैल से पहले समाप्त हो जाएंगे। वीडियो के आखिर में चलिए जानते हैं कि उम्मीदवारों के लिए क्या है जरूरी कागजात। तो आपको बता दें, इसके साथ ही चुनाव लड़ने के लिए नामांकन के साथ आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, संपत्ति घोषणा पत्र, जाति प्रमाण पत्र की स्थिति में संबंधित जाति का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। शौचालय संबंधी प्रमाण पत्र, जमानत राशि, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। कम से कम 21 साल आयु का प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब